हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो हमने आपको 5 सूत्रों के बारे में चर्चा किया था, जिसमें लास्ट आपका सूत्र था ये रंग विकार। ठीक है, और ये सूत्र में हम आपको एक चीज़ भूल गए चुके हुए थे, तो वही आपको हम सोच रहे बता देने के लिए। यही सूत्र था, इसमें आपको कुछ छूट गया था, ठीक है ना। तो इसीलिए हम फिर से आपको यह बता देना चाहते हैं। लिखा हुआ था राम पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ पर जो है ना खंजा है, अंधा है, वधीरा है, यहाँ पर आपको विसर्ग छूट गया था। ठीक है दोस्तों, विसर्ग छूट गया था, यहाँ पर आपको विसर्ग लगेगा। और जिस चीज़ से आदमी अपाहिज रहता है ना, उसमें तृतीय व्यक्ति। पैर से था इसलिए इसमें तृतीय व्यक्ति लगा, आँख से था इसलिए इसमें तृतीय आँख में लगा, कान से था तो इसलिए कर्णेन। ठीक है, इसमें तृतीय व्यक्ति लगा। और ये जो है लंगड़ा है, तो लंगड़ा का होता है खंज होता है। तो कोई भी अगर वर्ड का आपको संस्कृत में कन्वर्ट करना रहता है तो उसमें विसर्ग लगा के कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग आप डाल लीजिए। पिछले वीडियो यहाँ पर विसर्ग छूट गया था, और यहाँ पर एक नाम है, नाम तो है, तो उसमें आपको विसर्ग लगेगा ही। तो फटाफट इसको आप लोग तो होगा, खाली उसमें विसर्ग आपको लगा लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र आपको हम बताए हुए थे, बहुत ही BM क्वेश्चन है आपको, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस सूत्र के बारे में, है ना। चलिए फटाफट इसके स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम अगले सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अब यह आपको सूत्र है जिसका नाम है, ये तो आपको है करण कारक तृतीय व्यक्ति संबंधी विशेष सूत्र का अनेक नियम है। बहुत सारे नियम जो इस प्रकार है। अभी बहुत सारे आप करण कारक का नियम पढ़े, जिसका 5वां तो पढ़ लिया आप। तृतीय 6ठा सूत्र आपका प्रकृति दिव्या, प्रकृति है, प्रकृति दिव्या, दी अदभ या दिव्या उप संख्या नाम। क्या है सूत्र का? प्रकृति दिव्या उपसंख्या। क्योंकि सूत्र पढ़े, क्योंकि बहुत बच्चा को संस्कृत वर्ड नहीं, इसलिए आपको बोलते पढ़ते रहिए ताकि आपको सूत्र पढ़ने। प्रकृति दिव्या उपसंख्या सूत्र है, व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र है ना। कारक प्रकरण से करण कारक तृतीय विभक्ति यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ? विभक्ति। ठीक है, विभक्ति से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार क्या कहता है यह सूत्र? आपको कह रहा है नाम कौमा जाति कौमा गोत्र और स्वभाव, 4 चीज। क्या क्या है? नाम है, नाम जाति गोत्र और स्वभाव, 4 चीज अगर बताना है आपको। बताने के लिए क्या, कौन सा विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय विभक्ति का। अगर 4 चीज आपको बताना है, किसी का नाम बताना है, जाति बताना है, गोत्र बताना है, जैसे सबका गोत्र अलग अलग होता है, नहीं मालूम होता अपने दादाजी से, है ना, सबका पूछेगा आपको बता देंगे। नाम जाति गोत्र और स्वभाव, ये 4 चीज बताने के लिए हमेशा तृतीय व्यक्ति का यूज होता है, जिस सूत्र का नाम है आपको प्रकृति दिव्या उपसंख्या नाम। ठीक है, तो देखिए इसका मेरा है, तो मेरा आप लोग अस्मत् शब्द का रूप पढ़े होंगे, है ना, अहम वय मामा असम, उसमें तो इसमें मेरा मेरी रा रे है, यानी कि संबंध बता रहे हैं ना, मेरा नाम। तो यहाँ पर संबंध कारक का आप जाइए, यहाँ पर मेरा है तो उसमें मेरा मेरी मेरे है, तो जगह के संबंध कारक है, तभी संबंध कारक में जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पर लिखा हुआ है मम। क्या लिखा हुआ? मम माने होता है मेरा, तो यहाँ पर लिखा मम, मम हो गया। अब कह रहा है ऐसे नाम जाति गोत्र, तो यहाँ पर नाम बता रहे थे, इसमें क्या लगे? तृतीय व्यक्ति। तो नाम का तृतीय व्यक्ति क्या होता है? नामना होता है। क्या होता है? नामना होता है। ठीक है, क्या होता है? नामना। नामना नाम क्या है? अमर है, नाम से यानी कि नामना से चिन्ह लगा, इसलिए करण का कौन सा व्यक्ति? तृतीय। यह भी कर ऐसे तृतीय व्यक्ति में नाम, अगर नाम हो तो तृतीय व्यक्ति में तृतीय नाम हो तो आपको तृतीय व्यक्ति का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो नाम से तो क्या है? नामना। और नाम क्या है? अमन। तो अमन नाम है आदमी का, तो जानते हैं अगर किसी का नाम होता है इसमें प्रथम व्यक्ति का बालक का रूप जब बालका होता है तो अमना होगा। क्या होगा? अमना। अमना। हूँ का कहते जगह अस्थि, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अस्थि। हो गया, समझ में आया? अस्थि क्यों दिए है? अस्थि अस्था शांति होता है इसका, है ना। अस्थि इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर एक आदमी की बात हो रहा है ना, जब क्रिया नहीं रहता वाक्य में तब है हूँ हा का संस्कृत अस्थि अस्था का रूप चला कर लिखते हैं। ठीक है ना, जब क्रिया रहता है तो लकार के अनुसार वह काम करता है।
आगे है मैं जात से कुम्हार हूँ, ठीक है। अब ऐसे वाक रहेगा ना, अगर जात बताया जाएगा तो उसमें तृतीय व्यक्ति किस में, अगर जात हो तो उसमें तृतीय व्यक्ति लगेगा। सूत्र का रहा है नाम जाति गोत्र स्वभाव, तो जात में क्या लगे, फिर तृतीय क्यों चिन्ह लगा हुआ से। ऐसे भी अगर सूत्रकार ऐसे नाम जाति गोत्र होगा वहाँ पर तृतीय व्यक्ति यूज करते हैं। मैं का क्या हो जाएगा अहम, यहाँ पर लिखेगा अहम, ठीक है। क्या लिखेगा अहम, कर है जात से, और जात से है तो नाम जाति गोत्र, जाति भी बताने के लिए कौन सा व्यक्ति तृतीय व्यक्ति थे। जात जाति का तृतीय व्यक्ति क्या हो जाएगा जातिया होता है, क्या होता है जातिया, है ना। क्या हो जाएगा जातिया, जातिया। और यहाँ पर है कुम्हार, तो कुम्हार का होता है कुंभकारा, तो नाम है तो यह लिखा जाए कुंभकारा, कुंभ कुंभ कारा, है का अस्थि, क्या होगा अस्थि, अस्थि यहाँ पर नहीं होगा, क्या होगा अस्थि अस्थ नहीं, अस्सी अस्ता अस्मि अस्म अस्म होता है, तो अस्मि यहाँ पर हो। क्यों, क्योंकि जिस पुरुष जिस वचन का यहाँ पर मैं है ना, तो पढ़ता है कौन पुरुष है आपको, है उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी, सहायक क्रिया भी आपको उत्तम पुरुष का एक वचन में, तो अस्थि का रूप चला गया तो क्या होगा अस्ति अस्ता शांति, अस्ति अस्ता अस्ता अस्मि असो अस्म, तो अस्मि होगा, क्या होगा अस्मि, यहाँ पर लिखिए अस्मि, ठीक है। अब अस्मा शब्द का रूप आप देखिएगा तो आपको कन्फर्म हो जाइएगा, ठीक है, अस्मि होता है। अगला मैं जो गोत्र से कैसा पूछ, सबका गोत्र, गोत्र सबका अलग अलग होता है। आपका गोत्र अलग है, मेरा गोत्र अलग है, सबका गोत्र अलग है। पिताजी से पीछे का गोत्र का अर्थ आपको बता दें गोत्र होता है। गोत्र का जो पूर्वज से आपका जिस जिस सीधी सिद्धांत पर आप आ रहे हैं उसको हम लोग गोत्र कहते हैं, और गोत्र सबका अलग अलग होता है। तो हम लोग कैसा कहते हैं, हम चाहे कैसा लिखे, तो क्या हो जाए यहाँ पर मैं के क्या हो जाएगा अहम, क्या लिखेगा अहम, है ना। कौन गोत्र से तुलसी रहता है, कौन गोत्र से कुछ रहता है, हर एक अलग गोत्र का हो जाएगा। तृतीय भी तो क्या हो जाएगा गोत्रेन, क्या हो जाएगा गोत्रेन, है ना। गोत्रेन काशा पर क्या हो जाएगा काशपा, काशपा क्या हो जाएगा अस्मि, क्या हो जाएगा अस्मि लिख रहे हैं, ठीक है। अस्मि यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी मैं और यहाँ पर भी आता है, पुरुष के अनुसार लगाता है, कर्ता के अनुसार। यहाँ पर क्या हो जाएगा मैं, तो यहाँ पर क्या होगा अहम, क्या होगा दोस्तों अहम, है ना। अहम और स्वभाव है तो तृतीय व्यक्ति क्या हो जाए स्वभावेन, क्या हो जाए स्वभावेन, स्वभावेन स्वभावेन। चंचल का होता है चंचल, है ना। चंचल का क्या हो जाएगा चंचल, यहाँ पर कुंभकारा होगा, ठीक है, हम भूल गए चंचल अस्मि, ठीक है अस्मि। इस तरह से आप बहुत सारे आपको एग्जाम में दे देगा। अब नाम से तो मेरा नाम अमर है, मेरा नाम श्याम है, मेरा नाम मोहन है, बहुत सारा आप एग्जाम्पल आपका प्रैक्टिस के लिए बना सकते। जात से मैं जात से कुम्हार हूँ, मैं जात से ग्वाला हूँ, मैं जात से बनिया हूँ, सबका हम आपको सब में बताया सब जात का क्या क्या होता है ना। ऐसे आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। मैं गोत्र से कैसे, मैं गोत्र से तुलसी, मैं गोत्र से बहुत सारे गोत्र का नाम होता है ना, तो गोत्र से आप बना सकते पूछ पूछ के, है ना। स्वभाव से मैं स्वभाव से चंचल हूँ, राम स्वभाव से चंचल है, उमेश स्वभाव से चंचल है, आकाश स्वभाव से चंचल है ना, सीता स्वभाव से चंचल। तो यहाँ पर खाली एक एक वर्ड आप चेंज करके आप बना सकते हैं। और स्वभाव उसमें रहेगा, उसमें तृतीय व्यक्ति, गोत्र रहेगा उसमें तृतीय व्यक्ति, जात रहेगा तो तृतीय व्यक्ति, नाम रहेगा तो उसमें तृतीय व्यक्ति। इन्हें किसी अमन में कुमार में इस समय लगाना है आपको। यहाँ पर करना नाम जाति गोत्र स्वभाव, चार चीज़ में आपको तृतीय व्यक्ति लगाना है, समझ में आया। तो फटाफट या बहुत ही BM क्वेश्चन है, कई बार ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी। अब देखिए दोस्तों, इस 7वीं सूत्र है करण कारक आपका, इसका नाम है उन सारना, क्या नाम है उन सारना, उ न सारना प्रयोजन थ्रेसु, क्या है थ्रेसु तृतीया। सूत्र के एक बार नाम ध्यान से सुनिए, क्या है उन सारना प्रयोजन थ्रेसु तृतीया, है ना।
व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से करण कारक तृतीया विभक्ति से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार क्या कहता है, एक कम का अर्थ हुआ कोई भी चीज का आपको कमी है, अभाव यानी कि कमी, प्रयोजन अर्थ में तृतीया व्यक्ति होती है। कहने का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ कि राम धन से हीन है। अच्छा, धन से हीन का अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास पैसा नहीं रहता यानी कि धन से हीन है। कलह से क्यों, कलह माने होते झगड़ा वाद विवाद। कलह क्यों होता है, कोई भी चीज़ का किसी से घर परिवार झगड़ा क्यों होता है, कोई भी चीज़ का कमी रहता है इसलिए ना कलह होता है। तो कोई भी चीज़ को कमी को जब हम अर्थ भाव प्रकट करते हैं तो उनको इसीलिए इसका सूत्र का नाम है। इसके लिए इसका डिफिनेशन कहता है एक कम यानी कि कोई भी चीज़ का कमी को दिखाता है। कलह घर में झगड़ा वाद विवाद क्यों होता है, चाहे बच्चे में झगड़ा क्यों होता है, कोई भी चीज़ का कमी होता है तो क्या होता है, कलह होता है। धन से हीन का अर्थ हुआ जिसके पास पैसा की कमी हो जाता है उसको क्या कहते हैं, धन से हीन है ना। वही है, एक कम और अभाव प्रयोजन अर्थ में तृतीया व्यक्ति होती है। ठीक है, समझ में आया। राम धन से हीन है तो क्या हो जाएगा, राम है तो क्या हो जाएगा, नाम है तो क्या हो जाएगा, राम है ना। और जिसमें जो चीज़ कम रहता है जिसके वजह से कोई चीज़ होता है तो किससे हीन है, या धन से। धन यानी कि इसमें तृतीया व्यक्ति लगेगा है ना, तो क्या हो जाएगा, धनेन 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 हीन क्या हो जाएगा, हीन अस्ति समझ में आया ना, हीन अस्ति। ठीक है, राम धन से हीन है, मोहन धन से हीन है, श्याम धन से हीन सर और बना सकते हैं। कला से क्या होता है, क्या हो जाएगा, कल है ना। इसमें किसके कारण विवाद होता है, इसी के ना कमी के कारण कला, तो हो जाए कल है ना, क्या होगा, कल है ना। की माने क्या होता है, क्यों, जब आप की माने होता है क्यों, पढ़े होंगे ना कह कब के कम कौकान पिछले क्लास में, तो आप ये पढ़े होंगे। कला से क्यों यानी कि कलहेन कीमा। राम धन से ने रामा धन है ना, हीना अस्थि है ना, हीना अस्थि यहाँ पर विसर्ग आप लगा सकते हैं, हीना अस्थि। मोहन मन से हीन है, मन से हीन में किसी का मन में छल कपट आता है ना तो मन से हीन, तो क्या जब मोहना मनेना हीन अस्ति, मोहन मन से हीन है ना, मोहन स्वभाव से हीन है, तो मोहना स्वभावेना हीना अस्ति। अभी पिछले तो उसमें भी स्वभाव था तृतीय व्यक्ति लगा रहा था है ना, तो इसमें भी तृतीय व्यक्ति। आप कोई भी चीज़ को कमी को बताते हैं ना तो उसमें हमको तृतीय व्यक्ति, इसलिए इसका सूत्र है एक कम और अभाव प्रयोजन अर्थ में तृतीय व्यक्ति होती है। समझ रहे, तो हमको पूरा उम्मीद है आप इसका हम बोल दिया, आप उस तरह से भी आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। राम धन सिंह, मोहन धन सिंह, सुमन धन सिंह, बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कला से क्या कलहेरा की कला से क्या, कला का कोई चीज़ कमी रहता है तब ना कला होता है। धन सिंह जिसके पास पैसा कमी होता है धन से ही कहते हैं। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इस सूत्र का आपका 8वां सूत्र है, इसका नाम है इत्थम, ई था अम्मा में हलन थे, इत्थम क्या नाम है, इत्थम भूतम लक्षणे उप लक्ष्य उप लक्षणे वा, क्या नाम है, उप लक्षणे वा, इत्थम भूतम लक्षणे उप लक्षणे वा। याद कीजिए, बोलिए ताकि आपको भी बोलना है। क्या नाम, इत्थम भूतम लक्षणे उप लक्षणे वा, यानी कि व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से करण कारक तृतीय व्यक्ति संबंधित विशेष सूत्र संबंधित सूत्र है ना। सूत्र के अनुसार सूत्र क्या कहता है, चिन्ह के मतलब कोई भी चीज का चिन्ह और पहचान जान पहचान, वही पहचान बताने के लिए क्या होता है, तृतीय व्यक्ति होते हैं। अब जैसे कोई भी चीज, आप एक चीज याद कीजिए, अगर डॉक्टर के हाथ में कोई दवा देखते हैं, अल्लाह देखते हैं, अल्लाह जैसे इसमें लगा के आदमी बुखार चाहे पेट उठ गैस चेक करता है, तो जिसके हाथ में रहता है इससे आपको क्या मालूम पड़ता है, डॉक्टर है, जाहिर सी बात है। अगर कोई मार्कर खोसे हुए मार्कर जैसे हम ही दिए हैं, मार्कर स्टूडेंट जल्दी रखते हैं नहीं, टीचर रखते। अगर मार्कर रखा हुआ है तो उससे क्या मालूम पड़ता है, से एक टीचर है। उसी तरह से अगर कोई लड़का किताब कॉपी हाथ में रख के अगर रास्ता क्रॉस कर रहा है, इससे हमको क्या मालूम पड़ता है, कोई स्टूडेंट जा रहा है।
तो हमको कुछ ऐसा चिन्ह दिखता है, पहचान दिखता है, जिसकी वजह से हम उसके काम को पता लगा लेते हैं और वह किस पोस्ट पर काम कर रही है पता। गन लिया हुआ, वर्दी पहना हुआ है, तो इससे हमको क्या पता चल जाता है, पुलिस कर्मी विभाग का कोई व्यक्ति है ना। तो इस तरह से हमको पता चल जाता है, यानी कि चिन्ह और पहचान, उसका चिन्ह और पहचान से हम बता देते हैं किस पोस्ट पर, माने कि किस पद पर वह काम करता है ना। तो ही राम पुस्तक से छात्र बने। अब किसी लड़का, कोई स्टूडेंट किताब कॉपी कलम लेके क्रॉस कर रहा है आपका घर के सामने से, तब क्या कहेगा, स्टूडेंट है, छात्र है, तो पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। तो इससे सेंटेंस में जिससे हमको मालूम पड़ता है पुस्तक से मालूम, इसमें हमको तृतीय व्यक्ति है, जिस वर्ड से हमको मालूम, तो पुस्तक से हमको मालूम पड़ता है, तो इसमें तृतीय व्यक्ति वही कर चिन्ह और पहचान बताने के लिए तृतीय व्यक्ति। अब देखिए, श्याम कलम से छात्र, अगर पॉकेट में कलम घुसा हुआ है तो उसको क्या लगता है हमको, छात्र कोई होगा, स्टूडेंट होगा। मान के अब छोटा 10-15-10 साल का लड़का कोई डॉक्टर थोड़ी हो जाएगा, कलम घुसा, इसका तो पढ़ा लिखा होगा लड़का हो, तो कलम से क्या है, इसमें आपको तृतीय व्यक्ति और यहाँ पे भी तृतीय। समझ में आया कि क्यों तृतीय, क्योंकि इससे ही हमको मालूम चले ये छात्र, इस और कलम से ही मालूम चले ये भी छात्र है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम है तो क्या नाम है, तो राम है ना, राम क्या होगा, राम और तृतीय व्यक्ति इसमें लगाना है जिससे मालूम पड़ता है पुस्तक है, इसलिए इसमें तृतीय व्यक्ति क्या हो जाएगा, पुस्तकेन छात्र, क्या हो जाएगा, छात्र प्रत्ययते माने होता है, प्रत्ययते माने मालूम पड़ता है, प्रत्ययते माने क्या होता है, मालूम आप चीज पड़ता है, तो मालूम जन की जानकारी हो, प्रत्ययते माने मालूम पड़ना, ठीक है। उसी तरह इसका भी बनाए तो क्या हो जाएगा, श्याम, क्या हो जाएगा, श्याम, कलम का क्या हो जाएगा तृतीय व्यक्ति में, कलमेन, जैसे बालक से क्या होता है, बालकेन, तो कलम से क्या हो जाएगा, कलमेन, क्या हो जाएगा, कलमेन, छात्र, क्या हो जाएगा, छात्र, अब प्रत्ययते माने मालूम पड़ता है, प्रत्ययते माने क्या हो जाएगा, मालूम पड़ता है, ठीक है। इस तरह से आप और बना सकते हैं, मोहन पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है ना, गीता पुस्तक से छात्र मालूम पड़ती है, आप सेंटेंस चेंज करके भी बना सकते हैं ना। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस इस तरह से अगर मालूम पड़ता है, और इस तरह से सेंटेंस आप कह सकते हैं। इतम उत्तम लक्षण का क्या है, यह आपको यथा माने होता है जैसे, एग्जाम्पल उदाहरण है। तो आपको इस तरह से कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कह देगा एग्जाम में, इतम उत्तम लक्षण सूत्र का साधारण व्याख्या करता, आप हमेशा पढ़ते रहेगा। श्याम कलम से छात्र मालूम पड़ता है ना, मोहन कलम से छात्र मालूम पड़ता है, ऐसे बहुत सारे आप सेंटेंस चेंज करके यहाँ से चेंज बना सकते हैं ना। श्याम विज्ञान के किताब से छात्र मालूम पड़ता है, विज्ञान की किताब, कोई भी किताब लिया हो तो आपको छात्र मालूम, किताब कोई किताब ले छात्र, तो हमको पूरा उम्मीद है फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, ले लिए। चलिए, हमको पूरा उम्मीद है आज का क्लास आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।